हेलो फ्रेंड्स, मैं अनीता मौर्य अपने चैनल बिगिन विद अनीता में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको ये डिटैचेबल मास्क बनाना बताऊँगी। ये कैप के साथ मैंने अभी अटैच कर रखा है। आप चाहें तो इसको निकाल भी सकते हैं, कैप को ऐसे ही पहन सकते हैं। ये यहाँ पे स्नैप बटन से मैंने अटैच करके दिखाया है और इस साइड मैंने बटन ऑप्शन भी बताया है। ये कैप तो आप पहले ही मेरे चैनल पे देख चुके हैं, इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और अब हम शुरू करते हैं ये मास्क बनाना। मैंने ये क्रोशेट यार्न लिया है और 4 नंबर का क्रोशिया हुक। सबसे पहले हम चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 and 7 and 8 चेन्स बनाने के बाद अपने इस 1 2 सेकेंड चेन में हुक को डाल के यार्न पुल करके एक डबल क्रोशेट बनाया मैंने। अब नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब उससे नेक्स्ट में हर चेन में हमें डबल क्रोशेट बनाना है। इस तरीके से चेन 2 बना के टर्न करेंगे, धागा लेंगे और इसी फर्स्ट चेन गैप में हम डबल क्रोशेट बनाएंगे कंप्लीट रो में। हर एक चेन में मैं डबल क्रोशेट बना रही हूँ चेन के टॉप पे इस तरीके से। अब ये लास्ट में भी बना लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 एक तरह से 8 बने हैं यहाँ पे डबल क्रोशेट। इस तरीके आगे के कई राउंड में बना लूँगी। 1 2 3 4 5 राउंड्स तक बनाने के बाद चेन 2 टर्न करेंगे और सेम चेन में डबल क्रोशेट बनाएंगे। अब उससे नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशेट बन चुके हैं 3। अब इस फोर्थ में हम 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे एक ही सेम जगह, मतलब एक ही चेन में। यहाँ पे मैंने 2 डबल क्रोशेट बनाए इन 1 चेन। अब उससे नेक्स्ट में 1 डबल क्रोशेट। इस तरीके से चेन 2 बना लेते हैं, टर्न करेंगे थ्री डबल क्रोशेट बनाने के बाद अब मैं फोर्थ में यहाँ पे 2 डबल क्रोशेट बनाऊंगी और फिफ्थ चेन में भी 2 डबल क्रोशेट बनाऊंगी। इस तरीके से इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2 डबल क्रोशेट हैं। अब नेक्स्ट में मैं 1 डबल क्रोशेट टिल द एंड।
चेन 2, टर्न करेंगे फिर से। ये हमारा थर्ड राउंड है इंक्रीजिंग का। 1 2 3 डबल क्रोशेट बना लिए हैं मैंने। अब इस फोर्थ चेन में 2 डबल क्रोशेट, हमेशा फोर्थ चेन में ही बनाने हैं 2 डबल क्रोशेट हमें। 2 बना लिए हैं मैंने। अब फिफ्थ में भी 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे एक साथ, और सिक्स्थ में भी 2 डबल क्रोशेट बनाएंगे। ये देखिए हमने यहाँ फोर्थ में भी बनाया, फिफ्थ में भी बनाया और सिक्स्थ में भी बनाया है। वन डबल क्रोशेट, इस तरीके से ये इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है पार्ट। इस बार हमने 3 पेयर ऑफ डबल क्रोशेट बनाए हैं, 1 2 एंड 3। ऐसे ही करते करते हम नेक्स्ट में फिर 4 चेन्स में 4 पेयर ऑफ डबल क्रोशेट बनाएंगे। इस तरीके से हमारा ये एरिया इंक्रीज होता जाएगा। मैंने ये 6 राउंड्स तक बना लिया है, 6 राउंड्स तक 6 पेयर ऑफ डबल क्रोशेट बना लिया है। ये मैंने किस हिसाब से बनाया है उस पर ध्यान दीजिएगा। जैसे ये फेस जो है इसको इधर लगाएंगे और जब ये चीक तक पहुंच जाए, जिसका भी आप बना रहे हो उसको ऐसे ही नापें। और ज़रूरी नहीं आपको भी 6 राउंड तक बनाना पड़े, आपको शायद उससे ज़्यादा बनाना पड़े। तो ज़्यादा बनाने के लिए आपको चीक्स तक, हाफ चीक तक आपको बनाते बनाते पहुंचना है। उसके बाद आपको आगे का प्रोसेस इंक्रीज़ नहीं करना है। यहाँ तक चीक तक आपको इंक्रीज़ करना है। जिसका भी बना रहे हैं उसको लगा के ऐसे नाप लें, चीक तक इंक्रीज़ करें और उसके बाद इसको बिना इंक्रीज़ किए सेकंड चीक तक, चीक के हाफ तक बना लें। अब हमें इंक्रीज़ नहीं करना है, हम एज इट इज़ फंदो क्रोशेट को रहने देंगे। अब कोई भी इंक्रीजिंग डबल क्रोशेट की नहीं होगी। हर चेन में हमें एक डबल क्रोशेट, 1 डबल क्रोशेट इन एवरी चेन हम बना लेंगे। इस तरीके से हर चेन में एक एक डबल क्रोशेट बनाते हुए हम आगे के कई राउंड्स, कहाँ तक बनाना है मैंने आपको बताया है, सेकंड चीक के हाफ तक। ये आपको मेजर करने का, आपका मेजर करने का तरीका होना चाहिए जब आप बना रहे हो। मैं तो इस टॉय के साइज़ का बना के आपको जस्ट एक आइडिया दे रही हूँ कि आपको ये कैसे क्रोशेट करना है। मैंने सेकंड चीक के हाफ तक बना लिया है ये। अब मैं चेन 2 बना के टर्न करूँगी और इस रो में डिक्रीज़ करना शुरू करूँगी। स्टार्टिंग में देखिए मैं यहाँ पे क्रोशेट ना बनाकर, स्टार्टिंग में जैसे हम बनाते आए थे, मैं इस सेकंड वाले में अपना क्रोशेट बनाऊँगी। डबल क्रोशेट, इस तरीके से मैं डबल क्रोशेट बनाती जाऊँगी। सेकंड चेन से शुरू किया है मैंने, फर्स्ट से नहीं किया इस बार। और सेंटर में पहुंचने पे, सेंटर ऑफ द रो,
यहाँ सेंटर पे पहुँचने पे, सेंटर पे हूँ मैं। अब मैं धागा लूँगी और चेन में डालते हुए इस तरीके से पुल करूँगी। इसे कंप्लीट फिनिश नहीं करूँगी, मैं दोबारा से धागा लूँगी और नेक्स्ट चेन में डबल क्रोशेट के लिए पुल करूँगी और 4 लूप में से निकालूँगी, फिर इस तरीके से लास्ट के 2 लूप में से। इस तरीके से मैंने यहाँ पर भी एक डिक्रीज़ कर लिया है, घटा लिया है। इस तरीके से हम यहाँ पे सेंटर में, मैंने इस रो में एक बार घटाया है सेंटर में। अब सेकंड डिक्रीजिंग रो में मैं 2 बार घटाऊंगी। यही सेम प्रोसेस को मैं 2 बार करूंगी। चेन 2 बना के टर्न करूंगी। सेकंड डिक्रीजिंग रो पे हूँ। फर्स्ट चेन को फिर से स्किप करूँगी, सेकंड में डालते हुए, सेकंड चेन में हुक को डालते हुए डबल क्रोशेट बनाऊँगी और सेंटर पे पहुँचने पर मैं 2 बार डिक्रीज करूँगी। फिर से सेंटर में पहुँचने पर मैं धागा लूँगी, नेक्स्ट चेन में से हुक डालते हुए यार्न पुल करूँगी, फिर दोबारा से धागा लूँगी और नेक्स्ट चेन में डालते हुए धागा पुल करूँगी और अब 4 लूप में से निकालूँगी, फिर 2 लूप में से। एक बार फिर करेंगे, हम यही प्रोसेस रिपीट करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे हमने 2 टाइम्स डिक्रीज किया। अब आगे के चेन में एक 1 डबल क्रोशेट इन ईच चेन बनाते चले जाएंगे। एक डबल क्रोशेट एक चेन में। मैंने इतना बना लिया है। यहाँ पे अब हमें 8 डबल क्रोशेट वाला ये प्रोसेस शुरू करना है। ज़रूरी नहीं है कि अब हर राउंड में डिक्रीजिंग क्रोशेट को बढ़ाते जाएं, उसको आप घटा भी सकते हैं। आपको बस घटाते हुए इतना करना है कि यहाँ पे 8 डबल क्रोशेट बनाने वाला पार्ट बना सके, यानी कि 8 चेन्स आ जाएं। देखिए मैंने इसमें बढ़ाया है, फिर इसमें बढ़ाया, एक के बाद 2 किया, 2 के बाद 3 किया, 3 के बाद मैंने 4 नहीं किया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे 3 ही किया है, 3 बार डिक्रीज़ किया है। फिर इस राउंड में मैंने 2 बार डिक्रीज़ किया है। ये नहीं कि 4 के बाद 5 किया, 5 के बाद 6 किया, ऐसे नहीं किया है मैंने। ये शेप आने के बाद चेन 2 बनाएंगे और अपना ये वाला जो स्ट्रैप है, ये वाला स्टार्टिंग वाला वो बनाएंगे, यानी कि 8 चेन्स में 8 डबल क्रोशेट। इस तरीके से बनाने के बाद मैं फिर से टर्न करूँगी, 1 2 चेन बना के टर्न करूँगी। ये मैंने 3 राउंड्स बना लिए हैं स्ट्रेट वाले, टोटल 5 राउंड्स हैं। मैं अब 4th राउंड पे हूँ स्ट्रेट पोर्शन के। अगर आपको बटन लगाना हो
तो आप कैसे यहाँ पे होल बनाएंगे वो मैं आपको इस 4th राउंड में बताती हूँ। ये पोर्शन तो हमने बिना होल के बनाया है, ये साइड। तो ये स्नैप बटन्स, चिट बटन लगाने के काम आएगा। और इस साइड में आपको बटन लगाना हो तो कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी। यहाँ पे चेन 1, 3 डबल क्रोशेट के बाद मैंने चेन 1 2 चेन बना के इस चेन को छोड़ के नेक्स्ट में मतलब सेकंड में मैं इस तरीके से बनाते हुए क्रोशेट गैप दे दूँगी। यहाँ पे ये बटन होल है, बटन हम कैप पे लगाएंगे और ये बटन होल है। ये हमारा 4th राउंड है। चेन 2 बना के हम अपना लास्ट 5th राउंड स्टार्ट करेंगे। अब इस गैप में बनाएंगे। अब चेन पे गैप में सिर्फ हमें एक डबल क्रोशेट बनाना है, बाकी सब चेन के टॉप पे। ये इस तरीके से हमारा बटन होल बन गया है। अब इसको हम किसी भी साइड को आप राइट साइड कर सकते हैं। ये राइट साइड है तो रॉन्ग साइड इसको बना लेते हैं। अब यहाँ पे हम इसको धागे को लूज स्ट्रैंड को फंसा देंगे। दोनों साइड सेम नज़र आएंगी तो हम इसको बैक साइड में फंसाते हुए इसको नॉट लगा देंगे। मैंने इस साइड को बैक माना है, रॉन्ग साइड माना है। इस लूज स्ट्रैंड्स को भी इस तरीके से फिनिश कर लेंगे। ये मैंने दोनों साइड से फिनिश कर लिया है लूज स्ट्रैंड को, इस साइड भी और इस साइड से भी। अब मैं इस कैप पे, इस कान के एरिया पे, एग्जैक्ट कान के एरिया पे, ये जो कान एरिया है यहाँ पे मैं एक साइड ये स्नैप बटन लगाऊंगी और दूसरी साइड ये फ्लावर बटन को इस साइड सीव करूँगी। ये दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। मैंने एक साइड बटन सीव कर लिया है और एक साइड स्नैप को सीव किया है, स्नैप बटन को। अब मैं इसको इस तरीके से पहना देती हूँ। बटन को तो बटन होल में लगाएंगे, देन स्नैप को यहाँ पे ये वाला पार्ट लगाया है। आप नाप के ही लगाएं। ये जो प्लेसमेंट है स्नैप की या बटन की, आप नाप कर ही उसको, जिसके लिए बना रहे हैं उस पर्सन को नाप के ही बनाएं। ये डिटैचेबल है, आप चाहें तो लगा सकते हैं वरना हटा सकते हैं। इस तरीके के फ्लावर लगाएं तो ज़्यादा बेटर लगेगा, क्योंकि अगर आप इसको हटा देते हैं मास्क को तो फ्लावर लगा हुआ इतना ऑड नहीं लगेगा, बुरा नहीं लगेगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। बेल आइकन क्लिक करके मेरे सभी नए वीडियो ज़रूर देखें। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।